हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, आज भी मैं एक स्पेशल सीक्रेट मैसेज कार्ड निकालूंगी एनीवेयर बिटवीन, जब भी मुझे वाइब्स और वो एनर्जी आएंगी कि मुझे करना चाहिए। एंड वो सीक्रेट मैसेज आपका जो भी होगा वो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देगा। आप जहाँ पर भी फंसे हुए हो वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा उससे निकलने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जब भी मुझे यूनिवर्स एक सिग्नल देगी कि हाँ अभी यू शुड डू इट, मैं तभी करूँगी, ठीक है। और इस वीडियो में भी अगर आप नीचे आई रिसीव लिखते हैं तो मैं आपको आपकी पर्सनल एंजल गाइडेंस दूंगी, जो भी आपके लिए है, जो भी पर्सनली एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वो मैं आपको ज़रूर कमेंट डाउन करूँगी आप ही के कमेंट के नीचे। सो डू राइट आई रिसीव। ओके, तो जून का महीना आने वाला है, राइट। ये महीना कैसा होगा, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आज हम वो बात करेंगे। हम इस वीडियो में मंथ वाइज चलेंगे। तो अगर आपका बर्थडे जनवरी में आता है तो आप जनवरी की रीडिंग देखिएगा, अगर आपका मंथ फेब में आता है तो आप फेब की रीडिंग देखिएगा। ऐसे करके हम पूरा दिसंबर तक चलेंगे कि जिनका बर्थडे जिस मंथ में आता है उनके लिए जून का महीना जो अब आने वाला है 2025 वो कैसा रहेगा। ओके, सो शुरू करते हैं। Removing all the negative energies and making sure that this reading gives you a lot of clarity and guidance. Okay, so let's start. This reading is for January. Okay. जनवरी मंथ कैसा रहेगा, सॉरी जून मंथ कैसा रहेगा फॉर द पीपल हु आर बॉर्न इन जनवरी। जून मंथ कैसा रहेगा फॉर पीपल बॉर्न इन जनवरी, उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। ओके ओके ओके, Can I get a message for people who are born in January? उनके लिए the month of June कैसा रहेगा? What all things will they see? What all things will be there in their life? What all changes would be there? क्या क्या चीज़ें वो face करेंगे? Can I get a message for people born in January? How will their month of June will be? Okay. 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 सो द पीपल बॉर्न इन जनवरी, आपका जो जून का महीना है वो काफ़ी ज़्यादा आपको गाइडेंस देगा। आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ जाओ। आप कहीं ना कहीं यू आर सीकिंग फॉर गाइडेंस। आपने बहुत मुश्किल समय आपने निकाला है, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करी हैं, उन सबको अभी तक आप बहुत डट के लड़ रहे थे उन सब चीज़ों से। लेकिन अब टाइम आ गया है, ये मंथ जून का आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ला के देगा। कोई ना कोई फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गाइड यू। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो एक टीचर के रूप में आ सकते हैं, एक फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं, एक गुरु के रूप में आ सकते हैं। कोई एक इंसान या मे बी समबडी फ्रॉम योर फैमिली, कोई एक इंसान डिवाइन किसी ना किसी का रूप लेके आपको हेल्प करेंगे एंड आपको गाइड करेंगे कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से आपको कैसे बाहर आना है। ओके,
ये मंथ आपके लिए पैसों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मंथ कहीं ना कहीं आपको मनी अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। ये मंथ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि आप थोड़ा सा ग्रो करें मॉनेटरली टाइम वाइज। एंड दिस मंथ इज ऑल्सो ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ एडवेंचर और सम काइंड ऑफ गोइंग आउट समवेयर, थोड़ा घूमना फिरना ये ज़रूर होगा। घर से दूर जाओगे, अगर ऑलरेडी घर से दूर हो तो और कहीं पर जाओगे, थोड़ा घूमने कहीं जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, पूरा एक जगह पर नहीं रहोगे। ठीक है, प्लान्स जो बनेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे इस मंथ में। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपका जो वो है, हाउ डू से दैट, जो आपके पुराने प्लान्स थे वो कहीं ना कहीं इस मंथ में आपके एग्जीक्यूट होंगे, वो कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको होते हुए। सिर्फ प्लानिंग तक नहीं रहेंगी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी एंड उन पे काम होना शुरू होगा। ओके, लेट्स सी इज दिस समथिंग एल्स फॉर पीपल बॉर्न इन जनवरी। उनका जून का मंथ कैसा रहेगा? कैन आई गेट अ मैसेज? कैन आई गेट अ मैसेज? पीपल बॉर्न इन जनवरी, उनका जून का महीना, हाउ विल देयर जून बी फॉर पीपल बॉर्न इन जनवरी? किसी नई चीज़ की शुरुआत भी होगी आपकी लाइफ में। किसी नई कोई एक नया थॉट होगा आपका, एक नया थॉट जो आपको एक नई उड़ान पे लेके जाएगा, एक नई अपॉर्चुनिटी पे लेके जाएगा, एक नई काम के लिए लेके जाएगा। कोई आपका एक ऐसा थॉट होगा इस मंथ जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में। काम पे भी बहुत फोकस रहेगा, काम भी अच्छा चलेगा आपका। ऐसी बात नहीं है कि काम पे कुछ प्रॉब्लम होगी, काम भी अच्छा चलेगा, काम में मज़ा भी आएगा, काम में आपको ग्रोथ भी मिलेगी। एंड ओके, व्हाट एल्स इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर पीपल born in January? ओके, देखो कहीं ना कहीं जनवरी बॉर्न्स, एक चीज़ याद रखो कि इस मंथ मेहनत तो है। ठीक है, जो भी काम है उसमें मेहनत भी है। ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं है, सिर्फ पैसा ही पैसा ऐसे ही आ जाएगा, नहीं। तो पैसा तो आएगा जैसे मैंने बताया था, लेकिन किसी नई थॉट, एक नई शुरुआत के साथ आएगा। मेहनत है उस काम में, मेहनत करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफल रहेगा ये महीना, बहुत ज़्यादा सफल रहेगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी इज देयर एनी गाइडेंस फॉर पीपल बॉर्न इन जनवरी? जून के महीने के लिए कोई गाइडेंस फॉर पीपल हु आर बॉर्न इन जनवरी? ओके, पीपल बॉर्न इन जनवरी, देखो हो सकता है कि आपको इस महीने में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी दिखे कि आप कोई काम चाहते थे कि ऐसा हो जाए लेकिन वो वैसा नहीं हो, तो डिसअपॉइंट मत होना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक काम नहीं हुआ तो आपके सारे काम रुक जाएंगे, नहीं, आपके बाकी सारे काम बनेंगे, बस डिसअपॉइंट नहीं होना। एंड एक चीज़ को याद रखो कि आपको हर चीज़ अकेले नहीं करनी है, हेल्प सीख करो। जो मैंने आपको बोला था ना कि कोई आएगा, somebody is going to come and guide you, उस गाइडेंस के लिए ना यू हैव टू आस्क फॉर द हेल्प। वो ऐसी हेल्प नहीं आ जाएगी, डिवाइन विल हेल्प यू ओनली इफ यू आस्क फॉर हेल्प। तो हेल्प मांगने से ना डरो मत, हेल्प मांगो, इट्स ओके। एंड चीज़ें होंगी आपके लिए, बिल्कुल होंगी, और बहुत अच्छे तरीके से होंगी। ठीक है, तो ये तो था फॉर द पीपल हु आर बॉर्न इन जनवरी कि उनका जून का महीना कैसा रहेगा। नाउ लेट्स गो टू फेब, जिनका भी बर्थडे फेब में आता है। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपका बर्थडे फेब में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए कि आपका जून मंथ कैसा रहेगा। दिस रीडिंग इज फॉर फेब, पीपल हु आर बॉर्न इन फेब। जिन लोगों का बर्थडे फेब में आता है उनका जून का महीना कैसा रहेगा। कैन आई गेट अ मैसेज? कैन आई गेट अ मैसेज फॉर पीपल बॉर्न इन फेब? ओके,
ओके, सो पीपल बॉर्न इन फेब, ये महीना आपके लिए आया है आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कराने के लिए, आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए। आप इस महीने में जितना मेडिटेट करोगे, जितना भगवान से जोड़ोगे, जितना नाम जपोगे, ट्रस्ट मी, ये मंथ और आगे आने वाला पूरा साल आपका बहुत अमेजिंग जाएगा। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंदर का, जो आपका एक वो जो चाइल्ड है ना, एक वो जो छोटा सा बच्चा है आपके अंदर जो हर टाइम खेलता रहता है, कूदता रहता है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको हमेशा खुश रखने के लिए, उसको हमेशा ज़िंदा रखने के लिए आपको ये मंथ में स्पिरिचुअली एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे अपने घर में रोज़ पूजा करें, मेडिटेट करें, चाहे आप किसी टेम्पल को विज़िट करें, चाहे आप जिनमें भी मानते हैं आप उनके पास जाएं, उनको विज़िट करें, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगा। मनी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आएंगी जून में, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो आपके लिए बहुत सारा पैसा लेके आएगा, कोई एक ऐसा काम आएगा आपके लिए जो आपके लिए बहुत सारा पैसा लेके आएगा। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आएगी जो आप मानो समथिंग रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग ओनली, उसी से रिलेटेड आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको हेल्प करेगी टू ग्रो फाइनेंशियली। पैसे आपके भी हैं, आएंगे। जून इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर, इफ वी से पैसों में, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू एज वेल। ओके, लेट्स सी, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी शुड नो for people born in Feb? ओके, सो जो भी लोग फेब में हैं, आप एक चीज़ समझो कि अभी तक लाइफ में जो भी हो रहा था ना, एक सडन ड्रास्टिक चेंज अब आप फील करोगे, एक सडन ड्रास्टिक चेंज आप देखोगे फ्रॉम हेयर टू हेयर। इट्स लाइक एक जंप मिलेगा अब आपको, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आपको वो जंप लेना है जो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। आप जितना जकड़ा हुआ फील कर रहे थे, जितना अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे थे, ये सब कुछ आपका कहीं ना कहीं इस बार ये मंथ आपको हेल्प करेगा उस चीज़ से बाहर निकलने में, उस चीज़ में आपको बेटरमेंट फील कराने में। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट यू कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, दैट यू कीप फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, रादर देन फोकसिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप फोकस करो इस चीज़ पे आपके पास जो है, एंड ये मंथ आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा आपकी करंट सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में। ओके, व्हाट एल्स, इज देयर समथिंग एल्स दैट वी शुड नो फॉर द पीपल बॉर्न इन फेब? और क्या है उनके लिए, और क्या है? ओके, आपकी कहीं ना कहीं ये मंथ में जो वेट चल रही थी ना चीज़ों की, वो भी ख़त्म होगी। वेट भी ख़त्म होगी चीज़ों की, एंड जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर चल रहा था, उस बेसब्री से इंतज़ार का फल मिल जाएगा जून के महीने में आपको। ओके, लेट्स सी, इज देयर एनी गाइडेंस फॉर पीपल इन born in Feb? ओके, सो ये जो मास्क लगा के आप रखते हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक मास्क पहना हुआ है, वो मास्क आपको कहीं ना कहीं आपको जकड़ा हुआ जो फील होता है, जो आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, और दुनिया के सामने आप हंस रहे होते हो। अब टाइम आ गया है उस मास्क को हटाने का।
अब टाइम आ गया है लोगों को दिखाने का आप असली में क्या फील करते हो। आपके पास वो करेज भी है, आपके पास वो हिम्मत भी है। अब ये महीने में अगर आप वो दिखाओगे जो आप हो, जो आप फील करते हो, अगर आप मुंह पे बोल दोगे लोगों को, तो ट्रस्ट मी दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आप अपने इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट करें। अगर आपके सामने कोई भी ऑप्शन आए, किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी, अपने इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट करें। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको किस रास्ते पे जाना है। एंड अगर कोई आपको गलत भी समझे ना, तो इट्स ओके, इतना ज़्यादा उसको दिल पे मत लेना। इट्स ओके अगर कोई गलत भी समझता है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो हु यू आर एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स। ठीक है, तो ये था उनके लिए जिनका बर्थडे आता है फेब में, कि उनका जून मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए अब रीडिंग करते हैं उनके लिए जिनका मंथ आएगा, जिनका बर्थडे आएगा मार्च में। ये रीडिंग उनके लिए जिनका बर्थडे मार्च में आएगा, कि उनके लिए जून का महीना कैसा होगा। फॉर द पीपल बोर्न इन मार्च, उनके लिए ये मंथ कैसा होगा जून। लेट्स आस्क द कार्ड्स। Okay, can I get a message for people born in March? How will their June month go? What will they feel? What opportunities will come to them? What new things will come to them? Okay. सो पीपल बॉर्न इन मार्च, ये मंथ आपके लिए काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस लेके आएगा। ये मंथ आपके लिए काफ़ी सारा फन लेके आने वाला है। आउटिंग होगी, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओगे, कुछ एडवेंचरस होने वाला है इस मंथ में। ये मंथ कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी करेगा कि हाउ मच यू रियली नीड वॉट यू वॉन्ट। होता है ना कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कितनी डिमांड है उसको, उसके लिए कितनी शिद्दत से काम कर सकते हो। ये मंथ आपको इस चीज़ के लिए भी टेस्ट करेगा। ये मंथ आपको क्लैरिटी देगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। आपको यू शुड गो टू दिस साइड और यू शुड गो टू दैट साइड। ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। ये मंथ कहीं ना कहीं मनी वाइज भी आपके लिए थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा। मनी वाइज थोड़ा सा पैसों को रोक के रखना, संभाल के रखना, खर्चे ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये महीना आपके लिए खर्चीला भी है। ओके, इज देयर एनी अदर मैसेज? अपना फोकस ज़रूर मेंटेन करना, फोकस मत भूलना। जैसे मैंने कहा था, आपको जो चीज़ चाहिए उसकी टेस्टिंग होगी। फोकस भूल जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फोकस रखना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना। फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं रखते हो, कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाते हो, जिस वजह से चीज़ें आपकी ख़राब होती रहती हैं, जिस वजह से चीज़ें आपकी सही से नहीं चल पाती हैं। तो अपनी फीलिंग्स को ज़रूर कंट्रोल में रखना, और फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर द मंथ ऑफ जून। जो लोग मार्च में पैदा हुए हैं, जिनका बर्थडे मार्च में है, उनके लिए है ये रीडिंग। कैन आई गेट अ मैसेज फॉर पीपल born in March कि उनका जून का मंथ कैसा रहेगा। Can I get a message? Can I get a okay, can I get a message? ओके, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कुछ स्किन इशू आए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम होए आपको इस मंथ में, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बैलेंस मेंटेन करके रखना, ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा मत परेशान होना। विशेज़ will be completed only if you are focused, only if you know what to do. हेल्प करेगी यूनिवर्स, भरोसा रखना, हार्डवर्क करना, हेल्थ का ध्यान रखना, एंड रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है कोई कुछ ऐसा हो कि रिलेशनशिप्स में क्वेश्चन उठे एक दूसरे के लिए, लॉयल्टी पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं।
तो थोड़ा सा अवेयर रहना अपने लव साइड पे इस मंथ, एंड बाकी अगर फोकस करोगे, हर चीज़ को साथ में लेके चलोगे, तो दिस मंथ इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नाइस मंथ फॉर यू. या एंड one more thing for people born in March, थोड़ा सा हेल्थ, जो डाइजेस्टिव और स्किन मैंने बोला है, उस पर थोड़ा सा फोकस रखना. हो सकता है कोई दिक्कत होए. ओके, यस, ओके. सो नाउ दिस रीडिंग इज फॉर द पीपल हु आर बॉर्न इन अप्रैल, कि उनका जून का महीना कैसा रहेगा. ओके, कैन आई गेट अ मैसेज फॉर पीपल बॉर्न इन अप्रैल कि उनका जून का महीना कैसा रहेगा. Okay, so people born in April, I must tell you, this month is like the best month for you. All your wishes, everything that you want, everything that you have in your mind, जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो सब पूरी होने वाली. It's like such an amazing month for you guys. Everything that you want is going to be there, be it money, be it work opportunities, be it your relationship. Everything is so aligned, everything is so balanced, and everything is going to be best for you. Only thing that you need to be aware of is कि सब कुछ सही हो रहा होता है ना, तो भी अपने आप को ना मूड ऑफ कर लेते हो ये सोच के कि यार इतना सही हो गया, अब तो पक्का कुछ गलत होगा. स्टॉप डूइंग दैट. ठीक है, ऐसे मत करो. जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो. जो भी ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी उनको ज़रूर 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 थैंक यू बोलो. और अपने पास्ट की चीज़ों को ना दोहराना मत. जो भी अभी तक आपने करा है ना, उन चीज़ों को दोहराना मत, उनको रोक दो. नई शुरुआत करो. आप ये समझो कि आपके लिए तो ये एक हैप्पी न्यू ईयर हो गया है. इतना अच्छा मंथ है कि इसमें एक नई शुरुआत करो. पुरानी चीज़ों को भूल जाओ. पुरानी चीज़ों को जितना लेके बैठे हुए हो ना, उतना परेशानी होगी. पुरानी चीज़ों को भूलोगे तो मज़े ही मज़े हैं. लव वाइज भी बहुत अच्छा कार्ड्स हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में तो वो सॉल्व हो जाएगी. अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो और अच्छा हो जाएगा. अगर सिंगल हो तो किसी से मिलने वाले हो, रेडी हो जाओ. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज लाइक दिस मंथ इज गोइंग टू बी योर मंथ. इट्स लाइक योर मंथ. नोबडी कैन take it from you. The vibe is yours. Everything is yours in this month. Okay, let's see what else is there for April bonds. Nope. Okay, for April bonds, for April people, what else is there? Can I get a message? ओके, सो अप्रैल बॉर्न, एक और चीज़ का ध्यान रखो. अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएंगी उन पे आगे बढ़ जाओ. बिना सोचे समझे कैसा होगा, क्या होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, इतना ओवरथिंक मत करना. जो भी चीज़ सामने आए, जस्ट ग्रैब इट एंड गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज़ योर मंथ. तुम सब कुछ अचीव कर लोगे. पेशेंस रखना ज़रूर. पेशेंस की कमी मत रखना. ये मत सोचना कि भाई मेरे को सब कुछ मिला था, मिला क्यों नहीं. ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज देयर ऑन द प्लेट. वो किचन से वहाँ तक आने में आपकी टेबल पे थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाएगा ना, तो भी पेशेंस मत लूज करना. बैलेंस मेंटेन रखना. किसी से बुरा मत बोलना, किसी का बुरा मत करना, वरना जितना अच्छा महीना है ना, सब उल्टा हो जाएगा अगर कहीं पर भी किसी का जान के दिल दुखा दिया तो. Let's see what is the angel guidance for you guys, for people born in April. Angel guidance for people born in April. Can I get a message? Got the message. Oh, okay. One more thing for people born in April. चीज़ें जब अच्छी होने लगे ना, तो ये नहीं है कि सब उड़ा दो. थोड़ा सा दिमाग से भी चलना, थोड़ा सा संभल भी जाना.
पैसा आएगा, लेकिन पैसे को ऐसे नहीं कि ख़त्म ही कर देना, बचा के भी रखना आगे के लिए, ठीक है, ऐसे उड़ाना मत उसको। ओके, देर इज समथिंग फ्रेश एंड न्यू वेटिंग फॉर यू। किसी भी चीज़ का एंड नहीं हुआ है, सब कुछ आपके लिए अभी भी वेट कर रहा है। ये मंथ आपके लिए वो सब चीज़ें लेके आएगा जिस चीज़ की आप अभी तक वेट कर रहे थे। होप रखो, करेज रखो अपने अंदर, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सब कुछ वैसे ही जाएगा जैसे आप चाहते हो, लेकिन जो कुछ चीज़ों का मैंने बोला है उन चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो किसी का दिल मत दुखाना जान के, दूसरा अपने पैसे मत सारे उड़ा देना, जो पैसे आएंगे उनको थोड़ा सा संभाल भी लेना, ठीक है। दिस वॉज फॉर पीपल बॉर्न इन अप्रैल। ओके, सो दिस रीडिंग इज फॉर द पीपल हु आर बॉर्न इन मे, कि उनका जून का महीना कैसा जाएगा। सो लेट्स सी फॉर पीपल बॉर्न इन मे, हाउ इज देयर मंथ गोइंग टू बी। नेक्स्ट मंथ उनके लिए कैसा होगा, क्या लेके आएगा, क्या चीज़ें होंगी उनके साथ। काफ़ी ये मंथ आपके लिए काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड रहेगा। काफ़ी फैमिली की तरफ से आपको सेटिस्फैक्शन, लव एंड ऑल दी everything good is going to be there for you from the family side। जो भी चीज़ें आपने अभी तक अपनी फैमिली के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होंगी। आप जो भी फैमिली से उम्मीद कर रहे थे वो सारी पूरी होंगी। आप जो भी अपनी फैमिली के लिए वेल विशेस कर रहे थे कि इनके लिए ये हो जाए, इनका वो हो जाए, वो भी सब कुछ होगा। इट्स गोइंग टू बी अ फन थिंग इन फैमिली and fun thing in money। very beneficial month for people who are born in May। जून का महीना रज के पैसा लाएगा, और इतना रज के लाएगा कि ऐसा लगेगा कि मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया, संतुष्टि मिल गई, ऐसा फील होगा फॉर पीपल हु आर बॉर्न इन मे। ये मंथ आपके लिए बहुत अमेजिंग है, फैमिली वाइज भी एंड मनी वाइज भी, तो काफ़ी लकी मंथ है। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट पीपल born in May should be aware of or should take care of? पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, लेकिन पैसे को संभाल के रखना, सारा उड़ाना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं आई कैन सी आप ही सारा पैसा उड़ा सकते हो पार्टीज में, सेलिब्रेशंस में, ठीक है। थोड़ा हाथ रोक के रखना, इतना ज़्यादा उड़ना मत हवा में कि हाँ भाई अब चीज़ें सही हो रही हैं तो अब तो भाई सब कर देंगे पूरा A to Z, ऐसे मत करना। थोड़ा सा कंट्रोल रखना, थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान रखना, एंड या देखो, विथ ग्रेट थिंग्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो अगर अच्छी विशेस पूरी हो रही हैं फैमिली वाइज भी, मनी वाइज भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है कि उसको आगे के लिए भी सेव करना है, सारा एक बारी में नहीं उड़ाना है। नॉट गोइंग टू रीड दिस बट आई एम गोइंग टू रीड दिस। Okay, so people who are born in May, one more thing that you need to be aware of is कि अपनी feelings को थोड़ा सा control में रखना, अपनी feelings को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वो ज़्यादा इधर उधर ना भागें, आपके हाथ में रहें, ठीक है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना फॉर पीपल बॉर्न इन मे। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं थोड़े से। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखे अपना। काम पे फोकस करते रहना, काम में तेज़ी से आगे बढ़ना, एंड बहुत अच्छा महीना है यार आप लोगों के लिए भी, बहुत बहुत स्पेशल एंड बहुत अच्छी वाइब है आप लोगों के लिए भी कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू गाइज। Yeah, okay, let's see, is there any angel guidance for people born in May? It's time to celebrate.
विशेस पूरी होंगी, फैमिली भी खुश रहेगी, पैसा भी आएगा, तो ऑब्वियसली सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए। तो सेलिब्रेट करो, रज के सेलिब्रेट करो, पर फ्यूचर के लिए पैसा रोक के। ओके, लेट्स गेट गोइंग। तो अभी वो टाइम आया है जब आई नीड टू ओपन दैट पर्टिकुलर कार्ड, दैट सीक्रेट सेक्रेट मैसेज जो आप लोगों के लिए है, जो आपको क्लैरिटी एंड गाइडेंस देगा आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें। ओके, कैन आई गेट दैट सीक्रेट मैसेज फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग? उनके लिए क्या वो स्पेशल एंड सीक्रेट मैसेज है, किस चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? कैन आई गेट दैट गाइडेंस फॉर देम? ओके, फॉर द पीपल जो सुन रहे हैं अभी, ये मैसेज उनके लिए, पर्टिकुलरली उनके लिए। ट्रस्ट मी, दिस मैसेज इज फॉर यू। थोड़ा सा अकेले बैठो और रिवाइंड करो क्या क्या हुआ है, आपने क्या क्या किया है। बहुत ज़रूरत है सेल्फ इवैल्यूएट करने की कि मैंने क्या क्या किया है, मुझसे क्या क्या हुआ है, एंड जस्ट अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर यू हैव डन। मैं नहीं बोल रही उनके पास जाके अपोलोजाइज करो जिनके साथ बुरा हुआ है या बुरा किया गया है, या इंटेंशनली अनइंटेंशनली जैसे भी हुआ है। अपने दिल से उनको सॉरी बोलो, उनको फॉरगिव करो, उनसे भी माफ़ी मांगो और उनको भी माफ़ कर दो। एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। इट्स ओके, चीज़ें ख़राब हुई हैं। इट्स ओके, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। इट्स ओके, किसी ने आपको नहीं समझा है। इट्स ओके, बट नाउ इट्स टाइम टू कट द कॉर्ड्स एंड मूव ऑन। ठीक है, शांत रहो, शांति से इवैल्यूएट करो आपने क्या किया है, उस चीज़ पे भी ध्यान दो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। ओके ओके, सो दिस वॉज द सीक्रेट मैसेज जो था आपके लिए, एंड आई होप इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। ओके, सो जिसका बर्थडे मंथ है ये रीडिंग उनके लिए है, जिनका बर्थडे जून में आता है उनके लिए ये जून 2025 कैसा रहेगा। लेट्स सी, फॉर द पीपल बॉर्न इन जून, उनके लिए जून कैसा रहेगा। पीपल बॉर्न इन जून के लिए जून कैसा रहेगा। पीपल बॉर्न इन जून, उनके लिए जून कैसा रहेगा। Okay, can I get a message for people who are born in June? Born in June. Born in June. People born in June, इस महीने कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है, अपसेट हो सकते हो सकता है बर्थडे वाले दिन भी थोड़े से उदास रहो, हो सकता है थोड़ा सा फील करो लोनलीनेस, लेकिन ट्रस्ट मी, द डिवाइन इज़ देयर विद यू, द यूनिवर्स इज़ देयर विद यू। हो सकता है किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी पूरी ना हो सकता है कि किसी चीज़ से आप डिसअपॉइंट हो जाओ और वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ दे, लेकिन आपके लिए तो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स लेके आएगा, क्योंकि ये आपका बर्थडे मंथ है, आपके लिए ब्लेसिंग्स तो भी आएंगी। तो उन ब्लेसिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना रादर देन उस पे ध्यान देना कि ये नहीं है वो नहीं है। जो चीज़ है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अब जो है वो तो है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को ये ज़रूर रियलाइज़ करिएगा कि जो भी हो रहा है ना वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़ होना।
एंड फॉर द पीपल बोर्न इन जून, पेशेंस ज़रूर रखना। पेशेंस कभी कभी आप लोग लूज़ कर देते हो। अपना वो फन लविंग जो आपका नेचर है, वो जो फन लविंग आपकी एक चुल है एक हर चीज़ में, उस चीज़ को ख़त्म मत होने दो। उस चीज़ को इतना मैच्योर मत हो जाओ कि अपनी वो फन साइड खो दो। ठीक है, महीना ये पेशेंस आपका टेस्ट ज़रूर करेगा। ये महीना आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना है। ये महीना आपका बर्थडे मंथ है, तो आपके लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग ज़रूर लेके आएगी, लेकिन उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे तो वो ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, फोकस करो अपने आप पे, अपने थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको फोकस करने की। थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाओ, मेडिटेट करो, थोड़ा सा काम पे भी ध्यान दो। अगर काम चेंज करने का सोच रहे हो तो कुछ ऐसा काम करो जो आपके हाथ का काम हो, जिसमें यू आर वेरी गुड एट। एंड ये मंथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए हार्ड वर्क भी लेके आ रहा है। चीज़ें इतनी ईजीली, इतनी आसानी से नहीं होंगी इस महीने। थोड़ा सा मुश्किलें मुझे दिख रही हैं, हो सकती हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, पीपल बोर्न इन जून, उनका जून मंथ कैसा जाएगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेट करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भगवान को याद रखने की, भगवान को प्रे करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की। ऑलवेज मेडिटेट वाइल फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट। बहुत ज़रूरत है आप लोगों को इस चीज़ की। एंड थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना। बैक इश्यूज़ हो सकते हैं आपको इस मंथ, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड अपनी चीज़ों को जितना हो सके ना थोड़ा छुपा के रखना। बहुत जल्दी ढंडोरा पीट देते हो, कोई चीज़ पूरी होती नहीं उससे पहले ही दुनिया को बता देते हो। तो अपनी उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना। इतना ज़्यादा हैवी मत हो, इतना ज़्यादा चीज़ें अपने दिल पे, अपने सर पे मत लो, इतना हैवी अपना सर मत करो। इट्स ओके, थोड़ा लाइट हो जाओ, कोई बात नहीं। चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कभी नहीं होंगी। थोड़ा हैवी मंथ होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सर पर ही सब कुछ ले लोगे। ट्रस्ट मी, इतना हैवी मत हो, ठीक है? इतना हैवी मत करो अपने आप को, रिलैक्स रहो थोड़ा सा। ओके, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? लेट्स सी। एंजल गाइडेंस फॉर पीपल हु आर बोर्न इन जून। पीपल बोर्न इन जून, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। माना थोड़ा सा मुश्किल टाइम चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाओ कि आप ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, या आप इतने अच्छे नहीं हो इसलिए आपको नहीं मिल रही। ऐसा कुछ नहीं है। यू डिज़र्व ऑल द लव, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द सक्सेस, एंड वो सब आपको मिलेगा। इट्स जस्ट यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट, एंड यू नीड टू टेक थिंग्स calmly and show gratitude towards what you have, rather than सब कुछ अपने सर पर ले लो कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। ऐसे मत करो। इट्स ओके, हार्ड टाइम्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे टाइम्स नहीं आएंगे। ओके ओके, सो नाउ दिस रीडिंग इज फॉर दोज जिनका बर्थडे आता है जुलाई में। जुलाई बॉर्न्स के लिए जून का महीना कैसा होगा, आइए चले देखते हैं। जुलाई बॉर्न्स के लिए जून का महीना कैसा होगा? फॉर पीपल हु आर बोर्न इन जुलाई, हाउ विल देयर जून मंथ विल बी? कैन आई गेट अ मैसेज फॉर दोज पीपल हु आर बोर्न इन जुलाई? पीपल बोर्न इन जुलाई, मेहनत का महीना है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मेहनत करो, मिड ऑफ द मंथ में फल मिल जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है,
और थोड़ा सा अपनी ना जो आपका एक एलिमेंट है, जैसे आप हो, यू नो, दैट बॉसी नेचर, दैट माई वे और हाई वे, वो चीज़ को मेंटेन रखो। ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में मत जाओ, वो आपके लिए सही नहीं है। इस पॉइंट पर अपने बारे में सोचो। विजन अपना जितना दूर का रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इतना क्लोज विजन मत रखो, दूर का विजन रखो, वहाँ तक जाना है, वो करना है। बड़ा विजन रखो। छोटे छोटे गोल्स तो आप जो बनाते हो बनाते ही हो, उसके अलावा बड़े गोल्स ज़रूर बनाओ और बड़े गोल्स पे ज़रूर अपना ध्यान रखो, ठीक है। एंड मेहनत पर फल भी मिलेगा। जो जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, ये समझ लो। तो भर के मेहनत करो ताकि भर के फल भी मिले। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। इट्स लाइक यू विल गेट वॉट यू विल डू, वॉट यू विल गिव, वही आपको वापस मिलेगा। किसी से अच्छे से बोलोगे तो आपको भी लोग अच्छे से बोलेंगे, किसी से बदतमीजी करोगे तो आपसे भी लोग बदतमीजी करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी चीज़ों में अपसाइड डाउन हो रही हों चीज़ें, थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें टूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, लेकिन वो इसीलिए हो रहा है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी तभी कोई नई चीज़ आगे जुड़ेगी, आगे बनेगी। किसी नई चीज़ की शुरुआत करने से पहले डरना मत, भगवान पे विश्वास रख के उनका नाम लेके आगे बढ़ जाना, चीज़ें हो जाएंगी। कोई चीज़ अगर टूट रही हो, कोई चीज़ ख़राब हो रही हो, कोई रिलेशनशिप वाइज कोई गड़बड़ हो रही हो, ब्रेकअप हो रहा हो, या जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या किसी भी चीज़ में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये समझ लेना कि ये उस प्रॉब्लम का पीक है। इसके बाद ना और प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इसके बाद बस अब सब ठीक ही हो सकता है। पीक पर आ गई हैं चीज़ें, इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा ना लोड मत लेना उस चीज़ की, अगर चीज़ें खराब होती हुई दिखें तो, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? फॉर पीपल बोर्न इन जुलाई, जून कैसा होगा उनके लिए? पीपल बोर्न इन जुलाई, जून कैसा होगा? तो इतनी बारिशें हो गई हैं ना, इतने मच्छर आ गए हैं। पीपल बोर्न इन जुलाई, मेहनत है, जैसे मैंने कहा था, मेहनत करो, मेहनत करोगे फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। हर चीज़ में बेटरमेंट दिखेगा। अगर चीज़ें कुछ जो मैंने बोला था, चीज़ें कुछ टूटेंगी तो उसका ध्यान रखना, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, भावनाओं में मत बहना कि ख़राब हो गया तो अब तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सर लेके बैठ गए, पटक रहे हो, पीट रहे हो। ऐसा मत करना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं होंगी, ठीक है। चीज़ें भी ठीक होंगी, अपने थोड़ा सा अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पीपल बोर्न इन जुलाई। सी, डिसअपॉइंटमेंट इज़ नॉट द एंड। कोई चीज़ अगर टूट रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, अब फुल स्टॉप लग गया है, अब तो बुक ही कंप्लीट हो गई, नहीं। इट्स जस्ट एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, नया चैप्टर शुरू होगा, नया सेंटेंस शुरू होगा, हर चीज़ फिर से शुरू होगी। तो अगर चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं तो घबराओ मत, इतना ज़्यादा उदास मत हो जाओ, चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी। ओके ओके ओके, सो फॉर द पीपल बोर्न इन ऑगस्ट, दिस रीडिंग इज फॉर यू कि आपका जून का मंथ कैसा रहेगा। पीपल बोर्न इन ऑगस्ट का जून का महीना कैसे रहेगा? कैन आई गेट अ मैसेज फॉर देम?
Okay, people born in August, trust me, this month is going to be a great month for you. ठीक है, आप अपनी चीज़ों की तरफ ना भागोगे अब. मतलब अभी अगर आप टॉर्टोइस की स्पीड पे चल रहे थे तो अब आप रैबिट की स्पीड पे चलोगे. अगर आप रैबिट की स्पीड पे चल रहे थे तो अब आप हॉर्स की स्पीड पे चलोगे. अगर आप हॉर्स की स्पीड पे चल रहे थे तो अब आप चीता की स्पीड पे चलोगे. यू आर गोइंग टू बकल अप फॉर योर थिंग्स. अब आप वो चीज़ें करोगे जो आपको पता है. अब मतलब इट्स लाइक यू विल गेट द विजन क्लियर. मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, मुझे कितना आगे बढ़ना है, आपको अब सब पता है. आपको आपके लाइफ का पर्पस पता है, आपको उस काम का मकसद पता है, आपको पता है वो काम कैसा होगा, एंड आप उसमें जद्दोजहद डाल के बस लग जाओगे एंड पूरा करोगे वो काम. एंड इट इज़ गोइंग टू बी सच अ गुड थिंग फॉर यू. यू आर गोइंग टू गेट ऑल योर विशेस कम ट्रू. वो मेहनत जो है वो आपकी ज़रूर सफल होगी. सेलिब्रेशंस होंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको. हर चीज़ इट वुड बी लाइक कि आपने वो जो दूर की विजन देखी थी ना, वो आपकी दूर की विजन आपको सही और पूरी होती हुई नज़र आएगी कहीं ना कहीं इस मंथ में. एंड ये मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा आपके लिए वर्क वाइज. इसीलिए आपकी क्लैरिटी होगी कि आपको कौन सी चीज़ कैसे करनी है. एंड ये मंथ कहीं ना कहीं आपको सिक्योर भी फील कराएगा. ये मंथ कहीं ना कहीं आपको वांटेड फील कराएगा. ये मंथ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर पीपल बोर्न इन August. People born in August, how will their June month will be? Can I get a message? Got the message. Celebration, celebration, celebration. Party, party, party. Loads of money, loads of money. रज के पैसा आने वाला है, रज के प्रॉफिट होने वाला है किसी चीज़ का. जो मेहनत करोगे ना स्टार्टिंग में, ओए होए होए, मंथ के एंड में ऐसा मस्त उसका प्रॉफिट मिलने वाला है ना, मज़ा आ जाएगा आपको. ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर पीपल बोर्न इन ऑगस्ट. इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर देम. Okay, let's see what else. Okay. कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास. थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी इस मंथ में कि ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ. तो जो भी वो ऑप्शंस होंगे उसको आप सेटल डाउन करके दो चीज़ों पे आओगे, दिस और दैट. और फिर वो दिस और दैट जो है वो अपनी दिल से पूछना. जो आपका दिल कहेगा, जो आपका दिल गवाही देगा, उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना. इस चीज़ का ध्यान रखना. बहुत सारे ऑप्शंस में से दो पे आओगे, दो के बाद जो दिल बोलेगा वो कर लेना. दिस इज व्हाट दिस मंथ इज गोइंग टू बी फॉर यू. कुछ और भी है. किस चीज़ के ऑप्शंस होंगे ये? कैन आई गेट सम क्लैरिटी? किस चीज़ के ऑप्शंस आएंगे ये फॉर द पीपल बोर्न इन ऑगस्ट? उनको कौन से ऑप्शंस, किस चीज़ से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे ये? ओके, पैसों से. जो बहुत सारा पैसा आने वाला है वो आने से पहले कुछ ऑप्शंस लेके आएगा कि ऐसे 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 चूज़ कर लो कि मनी वाइज किस में ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा. कोई पैसों से रिलेटेड ही ऑप्शन आएगा. एंड उस चीज़ को अगर आप सही से अपने दिल की सुन के आगे बढ़ोगे तो वो पैसा आएगा. फैमिली से भी हैप्पीनेस होगी, लव्ड वंस के क्लोज रहोगे. हैप्पी मंथ फॉर पीपल बोर्न इन ऑगस्ट. एनी एंजल गाइडेंस फॉर देम? प्रेजेंट रहो, इस मोमेंट में रहो, खो मत जाओ, एंजॉय करो इस चीज़ को जो आ रही है ना भाई.
जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को मूवमेंट में रहोगे, जितना ज़्यादा समझोगे क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा चूज़ करना है उस चीज़ की क्लैरिटी तभी मिलेगी जब प्रेजेंट रहोगे, सिचुएशन में बरकरार रहोगे, करंट जो भी चल रहा है उसमें रहोगे एंड अपने ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहोगे. ओके सो पीपल बॉर्न इन सितंबर, दिस रीडिंग इज फॉर यू कि आपका जून मंथ कैसा रहेगा. ये उनके लिए है जो सितंबर बॉर्न है कि उनका मंथ कैसा रहेगा जून का. ओके can get a message for people born in September, उनका month of जून कैसा रहेगा. what will they have, what all things will be there for them, what new opportunities. oops sorry. Okay, for September. सितंबर बॉन्ड्स, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे चलो, जो दिल कह रहा है वो करो, दूसरों की बातों में मत आओ, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो. ये मंथ आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना चाहता है कि आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. अपने ऊपर विश्वास रखो, दूसरों की बातों में आगे अपना काम मत खराब करो. आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आपके पास बहुत पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कर रखा है, इतना ज़्यादा दूसरों की बातों में आके अपना बेड़ा गर्क कर रखा है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए अपलिफ्ट नहीं हो रही हैं. तो दूसरों की बातों में आना बंद करो, अपना खुद का दिमाग चलाओ, अपनी इंट्यूशन से देखो एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू. बहुत एक नई उमंग लेके आएगा ये महीना आपके लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा कि आप अपने आप को फिर से रिलैक्स करो. लोगों की इतनी मत सुनो, लोग ज़रूरी नहीं है जो अभी आपके पास आपके वेल विशर्स हैं वो सच में आपके वेल विशर्स हों. हो सकता है वो एक मास्क पहन के घूम रहे हो एंड उनके पीछे उनका कुछ और ही मकसद हो. सो स्टॉप listening to everybody in your life and do what your heart is saying. This is what this month wants to tell you, this is what this month wants to give you a lesson कि ये चीज़ करो वरना चीज़ें आपकी ख़राब ही रहेंगी. ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स. मेहनत, बहुत सारी मेहनत भी लेके आएगा ये मंथ. ठीक है, बहुत सारी मेहनत में एक चीज़ का ध्यान रखना कि जितना लग के मेहनत करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम मेहनत करोगे उतना कम प्रॉफिट मिलेगा. किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना. नया पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अगर उसी इंसान से गाइडेंस लोगे जिससे अभी ले रहे हो तो सब डूब जाएगा. अपना खुद का दिमाग चलाना, डिवाइन हेल्प करेगा, यूनिवर्स हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर उसी इंसान की सुनोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा. ओके, what else is there for these people. पैसा अपना बचा के भी रखना, थोड़ा सा लॉस भी दिख रहा है मुझे इस महीने. अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है पैसा बनाने की तो वो अपॉर्चुनिटी से पहले एक लॉस भी दिख रहा है जो हो सकता है. मनी वाइज खर्चे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा हाथ खर्चीला मत रखना, कंट्रोल रखना. कोई एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ रखता है आपके ऊपर. उस इंसान को थोड़ा सा अपने से दूर करो. वो इंसान ही कहीं ना कहीं आपका पैसा डुबाएगा. वो इंसान ही कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में लेके आएगा कि आप फंस जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करो. तो ये जो इंसान है, ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अल्फ़ा टाइप है,
ये नार्सिसिस्ट टाइप है, अपनी गलती कभी नहीं मानता ये इंसान, हमेशा आप पे ब्लेम डाल देता है, हमेशा आपको गलत प्रूफ कर देता है, हमेशा आपको ही हर चीज़ में ठहरा देता है कि भैया तुम्हारी वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। इस इंसान को अपनी पैसों में इन्वॉल्व मत करो, तभी चीज़ें आपकी सही होंगी। इस महीने इस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना। Okay, let's see the angel guidance for you guys. कुछ नया करो अपनी ज़िंदगी में। बहुत मोनोटनस ज़िंदगी कर दी आप लोगों ने। कुछ नया करो, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो, कोई एडवेंचर करो, कोई वीकेंड पे कहीं बाहर घूमने चले जाओ, कुछ डेयरिंग सा काम करो, कुछ करो, कुछ ज़िंदगी में हलचल लाओ। एक ही पेस पे ज़िंदगी चल रही है तुम्हारी, इसमें टो 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 टो, ये भी लाओ। ये नहीं लाओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा सा चेंज करो अपना वाइब, अपनी एनर्जीज़। बहुत डाउन एनर्जीज़ हैं, बहुत डाउन एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, क्योंकि एकदम ऐसे हर पूरी ऐसे ही चल रहा है आपकी ना, एक प्लेन सिंगल लाइन चल रही है आपकी लाइफ, उसमें अप्स एंड डाउन्स लेके आओ। थोड़े कुछ करो, कुछ एनर्जेटिक करो, जिम चले जाओ, स्विमिंग चले जाओ, किसी से मिल लो, किसी पुराने दोस्त से मिल लो, कोई पार्टी में चले जाओ, कुछ करो यार, कुछ करो। थोड़ा गाने चलाओ और थोड़ा डांस ही कर लो अपने रूम में, चाहे कमरा बंद करके, पर अपनी वाइब चेंज करो, अपनी एनर्जीज चेंज करो। बहुत ज़रूरत है, बहुत मोनोटनस एनर्जी है तुम लोगों की। ओके, सो फॉर द पीपल बोर्न इन अक्टूबर, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू कि आपका जून का महीना कैसा जाएगा। जिन भी लोगों का बर्थडे अक्टूबर में आता है, ये रीडिंग उनके लिए है कि जून का महीना उनके लिए कैसा जाएगा। लेट्स सी। ओके, people born in October, can I get a message for them? Can I get a message for people born in October? Can I get a message? Okay. So people born in October, हाथ खर्चीला है, हाथ को रोक लो, इतना ज़्यादा पैसे ना उड़ाओ, ठीक है, संभाल लो थोड़े से। दूसरा, वर्क वाइज एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ओवरसीज ट्रैवलिंग भी हो सकती है। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी होगी, ईदर ट्रैवलिंग और नो ट्रैवलिंग, ऐसा कुछ होगा वर्क वाइज। एंड सही चीज़ चूज़ करना, जो भी आपको लगता है आपके लिए परफेक्ट है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। और अपने हाथ का काम जो है वो करते रहो, पैसा काफ़ी मिलेगा अगर अपने हाथ का काम नहीं छोड़ोगे तो। अगर ये जो दो ऑप्शन आने वाले हैं, इन दो ऑप्शन में जो भी ऑप्शन ये होगा ना जिसमें आपका अपना क्रिएटिव वर्क है, उस क्रिएटिव वर्क को चूज़ करना, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वही आपके लिए मनी भी लेके आएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चूज़ करोगे जो आपके क्रिएटिविटी से दूर होगा, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर द पीपल बॉर्न इन अक्टूबर। जून का मंथ और कैसा होगा इनके लिए। कोई एक चीज़ ख़त्म होगी और नई चीज़ की शुरुआत होगी। कोई एक चीज़ ख़त्म होने वाली है, वो कुछ भी हो सकता है। मे बी जो आप काम कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा, मे बी कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, मे बी किसी के साथ कोई रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मे बी किसी चीज़ का कोई टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर जो गाड़ी चला रहे हो उसका लास्ट टाइम आ जाएगा, जिस घर में हो उसको खाली करना पड़ सकता है,
जो काम कर रहे हो वो काम बंद करके कोई दूसरा काम शुरू कर सकते हो. समथिंग पुराना इज गोइंग टू स्टॉप एंड समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट इन दिस मंथ फॉर यू. फीलिंग्स कंट्रोल में रखना, फीलिंग्स को इधर उधर मत होने देना, गार्डेड रहना हमेशा अपनी चीज़ों को लेके. नज़रें लग सकती हैं इस महीने में काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहो. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं क्योंकि आपके पास देखो ओवरसीज़ वाली भी अपॉर्चुनिटी मैंने बताया आ सकती है, काम को रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है. कोई एक चीज़ को ख़त्म होगा तभी कोई दूसरी चीज़ नहीं शुरू होगी, तो वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी ही होगी आपके लिए. जस्ट बी गार्डेड. हमेशा हर हफ्ते में एक बार तो अपनी नज़र उतरवा लेना. वो आपके लिए इस टाइम पर ज़रूरी होगा क्योंकि आपकी लाइफ में आप इस महीने ग्रोथ देखोगे एंड वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको दूसरों को मतलब आपको लाइमलाइट में लेके आएंगे एंड वो दूसरों की नज़रों में आ सकती है. तो एक ऑरा क्लेंजिंग अपनी करते रहना. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स for people born in October. Okay. तो अक्टूबर बॉन्स, एक चीज़ और का ध्यान रखना आप लोग कि जो भी मनी होगा उसको सोच समझ के इन्वेस्ट करना. उसको इधर से उधर जो आप करोगे सोच समझ के करना. थोड़ा हो सकता है आपको टीम वर्क की ज़रूरत हो, आप किसी टीम के साथ जुड़ो अपने उस मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए. तो झिझकना मत, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना. पास्ट में जो चीज़ें करते आए हो, पास्ट में जो चीज़ें आपको पीछे खींचते आई हैं वो चीज़ मत करना. कॉन्फिडेंस को अपने बरकरार रखना. आप हर चीज़ से लड़ सकते हो, यू हैव ऑल द पावर, आप सब काम कर सकते हो. कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखो. जैसा करोगे वैसा होगा. लोगों के साथ अच्छा करोगे, आपके साथ भी अच्छा होगा. इस महीने थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कम करो, अपनी नज़र उतारो. आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं पैसा बनाने के लिए. पैसे को भी संभाल के रखना है, इसलिए पैसा आएगा, नया नया पैसा आएगा, उड़ा मत देना, ठीक है. और आगे बढ़ते रहो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. अपनी पुरानी चीज़ों को इतना ज़्यादा सर पे मत हावी होने देना. थोड़ा सा शांत रहो. तुम भी बहुत बहुत टेंशन लेके चल रहे हो. रिलैक्स हो जाओ. जून इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू. ओके, पीपल बोर्न इन October, angel guidance for them. मैंने कहा था ना किसी टीम से जुड़ने वाले हो. हर काम अकेले नहीं किया जाता है. अब वक्त आ गया किसी के साथ जुड़ने का, किसी के साथ मिलके काम करने का. मिलके काम करो, सपोर्ट लो दूसरों का. इट्स ओके. एंड जो हो यार वो रहो. बनने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने कुछ भी, ठीक है. तुम बहुत शाइन करने वाले हो, बहुत शाइन करने वाले हो. बस डरो मत. डरते बहुत हो, डरो मत. बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे चलोगे. नज़र उतारते रहना. ओके, सो पीपल बॉर्न इन नवंबर, दिस रीडिंग इज फॉर यू कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा. ओके, पीपल बॉर्न इन नवंबर. Can I get a message for people born in November? People born in November. Can I get a message? Can I get a message for people who are born in November? Okay, people born in November. स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट. जो हो गया वो हो गया, जो चला गया वो चला गया, वापस नहीं आएगा.
Stop living in your past. There are loads of new things which are waiting for you. June will bring you so many new opportunities, so many new things. लेकिन अगर अपने पास्ट को छोड़ोगे तभी उन न्यू अपॉर्चुनिटीज, उन न्यू लोगों को देख पाओगे. दरवाजे खोलो दूसरे लोगों के लिए, तभी एंटर होंगे आपकी ज़िंदगी में. दरवाजे बंद रखोगे तो कोई एंटर नहीं हो पाएगा. इतने ज़्यादा अपने उस कवच में रहना बंद करो. ओपन इट, come out of it, look at the world, look at the people. There are so many new things going on, there are so many new people around you, there are so many new opportunities around you. लेकिन अगर आप उन पे ध्यान ही नहीं दोगे तो आपको वो दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि आप अपने पास्ट में इतना ज़्यादा खोए हुए हो कि आपको चीज़ें दिखती ही नहीं हैं. ओके. पीपल बॉर्न इन नवंबर, एक और चीज़ है, एंड दैट इज़ कि जो आपकी एक एनर्जी रही है ना शुरू से, कि मैंने जो कह दिया बस वो होगा, मेरा कहना मानना पड़ेगा, उस चीज़ को प्लीज़ 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 मेंटेन रखो. उस चीज़ को खोने मत दो. वो चीज़ ही आपके लिए आपकी लाइफ में इतने सारी न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, न्यू सेगमेंट्स लेके आती है आपकी लाइफ में, न्यू बहुत सारी नई नई दरवाजे खोलती है आपके लिए. लेकिन अब आपने ना कहीं अपने पास्ट की वजह से, अपने जो भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है, जो भी आप इतना डिसअपॉइंट हो रखे हो, उस वजह से ना आपने अपना ये वाला ऑरा खो दिया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ से मैजिक खो गया है. तो उस मैजिक को वापस लाने के लिए आपको वो ऑरा भी वापस लाना पड़ेगा. ये जून का महीना कहीं ना कहीं आपको क्लस्टर फ्री करना पड़ेगा अपने आप को. जो चीज़ें यूज़ नहीं करते हो उन्हें बाहर किसी को डोनेट कर दो. ख़राब हो गई हैं तो फेंक दो, लेकिन अपने घर को क्लस्टर फ्री करो. एनर्जीज़ को आने जाने दो. बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो रखा है इसलिए एनर्जीज़ नहीं आ जा रही हैं. अपने माइंड को फ्री करो, मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, ड्रीम वर्ल्ड में रहना बंद करो. तभी चीज़ें तुम्हारे लिए वर्कआउट करेंगी. ये महीना तुम्हें कहीं ना कहीं ये सिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ मैं लाता रहूँगा, अगर तुम देखोगी नहीं तो एक दिन वो भी लानी बंद कर दूँगा. सो स्टॉप living in the past, live in the present. Okay, what else is there for people born in November? People born in November, देखो कहीं ना कहीं ये मंथ आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ और याद दिलाएगा कि जो भी पास्ट में हुआ है वो सही नहीं हुआ है. जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो सही नहीं लिए गए थे, इसीलिए आज आप यहाँ हो. बट इट्स ओके, इट्स टाइम टू ओवरकम योर सिचुएशन, इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप. ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, वाइब आ रही है कि रिलेशनशिप को लेकर है. अभी ब्रेकअप हुआ है एंड उसी जोन में रह रहे हो. बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो जाता है. दैट डजंट मीन कि आगे आपको कोई मिलेगा नहीं या पूरी दुनिया ही ऐसे निकली. चीट हुए हो आप, मुझे पता है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. थिंग्स आर गोइंग टू हैव अ न्यू स्टार्ट. इज जस्ट शो योर ग्रैटिट्यूड, कीप मेडिटेटिंग, बी पॉजिटिव, प्लीज़ बी पॉजिटिव. पॉजिटिविटी की बहुत कमी हो चुकी है तुम्हारी ज़िंदगी में, जिस वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब रहता है. सो ये जून का महीना तुम्हारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा. बस उस अपॉर्चुनिटी को ले लो, प्रेजेंट में जी के ले लो. अगर प्रेजेंट में नहीं जियोगे और उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लोगे तो मिस आउट हो जाएगी. और अपनी एनर्जीज़ को थोड़ी स्ट्रॉन्ग करो यार, प्लीज़. इट्स टाइम टू कनेक्ट विद द डिवाइन. थोड़ा अंदर जाओ अपने, थोड़ा देखो,
तुम बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, एंड इट्स ओके, बुरा हो जाता है लोगों के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स ओके। थोड़ी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करो, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत हैवी एनर्जीज लेके जी रहे हो, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। रिलैक्स, it's going to be a better month, it is going to be a healing month, it is going to be a good month only if you believe in yourself and be present. Okay, so for the people born in December, this reading is for you कि आपका जून का महीना कैसा जाएगा। पीपल बॉर्न इन दिसंबर के लिए ये रीडिंग है कि उनका मंथ कैसा जाएगा, हाउ इज़ देयर मंथ गोइंग टू बी, what all new things would be there for them, क्या क्या अनलॉक करेंगे वो इस मंथ, let's see. Okay, can I get a message for people born in December? दिसंबर वालों, जो बोया था ना, जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे अभी तक, अब वक्त आ गया है कि वो बोया हुआ बीज धीरे धीरे फूल रहा है, धीरे धीरे एक छोटा सा प्लांट बन रहा है, बहुत जल्द उसमें वो और बड़ा होके आपको फ्रूट्स भी देगा, वो ग्रो हो रहा है। आप जिस पेस पे चल रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, आप परफेक्ट कर रहे हो, वैसे ही चलते रहो, अपने काम को ऐसे ही पकड़ के रखो, अपने काम को जितना पकड़ के रखोगे उतना स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे। बहुत अच्छी विजन है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, यही ऐसे ही चलो, आगे बढ़ो, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू। इट्स गोइंग टू बी इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलेंगे, अगर अच्छे चल रहे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, अगर बुरे चल रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, अगर सिंगल हो तो किसी से मिलने वाले हो। So it's a good thing for relationship also. जो भी आपके साथ जिसने भी बुरा करा है, अब वक्त आ गया है कि वो इंसान को कर्मा अपने लेवल पर खुद देखेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसका इंसाफ होगा। इस मंथ आपको इंसाफ दिखेगा होता हुआ। Okay, what else? What else is there for people born in December? उनका जून मंथ। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको अपने यू हैव टू स्टिक टू योर ग्राउंड कि भाई मैं जो कह रही हूँ वही होगा, तुम्हारी नहीं चलेगी, जो मुझे सही लग रहा है वही करना पड़ेगा। वो ग्राउंड पे स्टिक आपको करना पड़ेगा, ऐसा मौका आएगा आपके पास। अगर आप नहीं करोगे, आप मैनिपुलेट हो जाओगे, तो आप दब जाओगे, एंड वो मत होने देना। अपने ग्राउंड, अपना पुट योर फुट डाउन कि दिस टाइम मेरी ही सुनी जाएगी, जो मैं कह रही हूँ वो ही होगा, ठीक है। एंड जितना हो सके अपने काम से फोकस मत हटने देना, क्योंकि अभी तक आप जिस फोकस से चल रहे थे, हो सकता है जून के महीने में आप थोड़ा सा ऐसा फील करो कि आपका फोकस हट रहा है, किसी और चीज़ में फोकस जा रहा है, वो मत जाने देना। अपना फोकस अपने काम पर ही रखना, अपने काम को जैसे अभी तक आप करते आए हो वैसे ही करना। एंड मनी वाइज इफ़ आई सी, तो मनी वाइज फ्रूटफुल तो होंगी चीज़ें, अभी नहीं होंगी, अभी ग्रोइंग स्टेज है, जब ग्रोथ पूरी आ जाएगी तब फ्रूटफुल होगी। अभी ग्रोइंग स्टेज है, अभी आप जो भी काम में हो तो ग्रो करते रहो, इसीलिए बोल रही हूँ मेहनत करते रहो। चांसेस होंगी ऐसी कि मेहनत करने का मन नहीं करेगा, लेकिन करते रहो। विशेस ज़रूर कंप्लीट होंगी, जो भी सोच रहे हो, जो भी मान रहे हो। मतलब अगर आप सोचो दिस मंथ इज समथिंग कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आगे आने वाले टाइम पर आपका पूरा हो जाएगा, तो अपना मैनिफेस्ट करो, मेहनत करो, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
it's going to be a great time for you guys. Great time. थोड़ा सा प्यार से बात करा करो सबसे. गुस्सा हो जाते हो, रूडली बात करते हो, जो चीज़ सही नहीं है. ध्यान रखा करो कैसे बात कर रहे हो, खुद से भी और दूसरों से भी, और दूसरों के बारे में भी. कंट्रोल योर माउथ, कंट्रोल योर लैंग्वेज, and everything is going to turn out very beautiful for you. Okay, so this was the reading for people who are born in December, and hope the next month brings a lot of luck, a lot of prosperity, a lot of wealth, a lot of good health to you guys. And do write I receive in the comments नीचे. फिर मैं आपको आपका पर्सनल एंजल गाइडेंस जो भी है वो दूंगी. एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. सबको बताओ कि आके सुनो ये वीडियो, तुम्हारा जून का महीना कैसे होने वाला है. पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, बी इट करियर, लव, फाइनेंसेस, health, family, relationships, you can book a session from www.salonibector.com and I can guide you जिस चीज़ में भी आपको हेल्प चाहिए. All the best. May the next month bring you all the luck.